नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। इस वक्त हम हैं गाजीपुर पीजी कॉलेज चौराहा पे और यहां मानव संघर्ष पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामाश्रय राजभर जी, उनके आज यहां जिला कार्यालय पे उपस्थित हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने इतने तत्काल बुलाया है, क्या क्या मामला है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि मेरे बुलाने पर आप आए और मेरे बातों को सुनने के लिए आप तैयार हुए। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद मेरा यही है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में सुहेल देव जी के नाम से 650 बीघा ज़मीन था और उस ज़मीन को मिली भगत के तहत बेच दिया गया है, जो वर्तमान में 2024 का खतौनी मेरे पास उपलब्ध है। सुहेल देव स्मारक समिति बहराइच मैनेजर हैं यादवेंद्र विक्रम सिंह, जिनके नाम से यह जो है ज़मीन कर दिया गया है। और मेरा सीधे सीधे आरोप लगता है या मैं लगाता हूँ ओम प्रकाश राजभर जी को, जो शुरू में भारतीय समाज पार्टी बनाए और इन्होंने सर्च किया कि सुहेल देव जी के नाम से कहाँ कहाँ ज़मीन है, कहाँ कहाँ स्मारक है, कहाँ कहाँ उनका किला है या कोई अचल संपत्ति है। और ये बाद में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाने के बाद अपने को उनका वंशज बताने के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी पर भी जो है इन्होंने नज़र रखा और आज यह प्रॉपर्टी उनकी 650 बीघे का ज़मीन उनका मिली भगत के तहत बेच दिया गया है, जो यजेंद्र सिंह ठाकुर के नाम से ये पूरा हमारा खतौनी जो है शो कर रहा है। इससे पहले ये ज़मीन किसके नाम से? सुहेल देव स्मारक के नाम से था। कब नाम से ये थी? बहुत पहले से था, लेकिन 2024 में इनके नाम किया गया है इसको। 2024 में, अभी यानी कि 1 साल पहले ही बेचा गया है। हाँ। तो इस पे आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? एक्शन यही ले रहे हैं कि जो राजभर समाज की अगुवाई करने वाले ये नेता हैं, आज सरकार में दो नेता कैबिनेट मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर जी और अनिल राजभर जी। ये दोनों लोगों के देख रेख में ये समिति का संचालन चलना चाहिए था, जबकि यह संचालन किसी यादवेंद्र सिंह ठाकुर के नाम से चल रहा है, जबकि इसका ओनर या इसका संचालन करने वाला मैनेजर राजभर समाज का भी तो हो सकता है। क्योंकि आप कहते हैं कि हम सुहेल देव जी का इतिहास ढूंढने में, जनता की बीच ले आने में 18 साल का समय बिता दिए। अभी तक तो मैं जानता था कि आप केवल सुहेल देव जी की पगड़ी को ही बेच रहे थे और राजभर समाज के वोटों को ही ब्लैकमेल कर रहे थे। आज मुझे पता चला कि आप सुहेल देव जी के स्मारक और चल अचल संपत्ति को भी बेचने का काम कर रहे हैं। इसकी तत्काल जांच कराई जाए और उनको डिबेट पर लिया जाए। मैं सभी मीडिया चैनल वालों से निवेदन करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज़ आपको जा रही है, ये बहराइच वाला 650 बीघा ज़मीन का मामला आप ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री और अनिल राजभर जी से इनका जवाब सवाल तत्काल किया जाए और इसकी जाँच भी कराई जाए। तो इसको आप कह रहे हैं कि चलाने वाला राजभर समाज का ही होना चाहिए, तो ये उनके नाम से ही क्यों होना चाहिए? चलाने वाला तो ये राघवेंद्र भी जो हैं ये भी तो हो सकते हैं, क्या दिक्कत है इससे? नहीं, मेरा दिक्कत इसलिए है कि ये कहते हैं कि मैं राजभरों का नेता हूँ और राजभर का जहाँ भी चल अचल संपत्ति है वो राजभर के ही नाम से होनी चाहिए। तो जब सुहेल देव जी का आप अगुवाई कर रहे हैं तो उनकी चल अचल संपत्ति का मालिक दूसरा क्यों होगा? मैं ये चाहता हूँ तब सीधे सीधे कहिए कि मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। राजभरों की बात क्यों करते हैं? राजभरों को गुमराह क्यों करते हैं? और राजभर जो इकट्ठा होकर के इनको जो है सर्व समाज की लड़ाई लड़ना तो कोई गलत नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन तब मत जाति को आप शामिल करिए उसमें। कहिए कि हम सर्व समाज की लड़ाई करते हैं। आप कहते हैं कि हम राजभरों का नायक हैं, राजभरों का नेता हैं। हम भी तो राजभर थे, हमको भी तो दरकिनार किए आप। जमीन को अंत में आप किसके नाम से चाहते हैं, या किसी ट्रस्ट बनवाना चाहते हैं, या ये किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से है, या फिर ये ट्रस्टी है जो नाम बता रहे हैं आप? शुरू में जांच कराने पे पता चलेगा कि शुरुआती दौर में इस ट्रस्ट का ओनर कौन था या मैनेजर कौन था। तो तत्काल जांच कराई जाए और जो पहले ट्रस्ट का ट्रस्टी रहा हो, चाहे राजभर समाज से रहा हो, उसके नाम को सामने ले आया जाए कि राजभर समाज के नाम से था, या जब ये लड़ाई लड़े थे बहराइच की और ये जीते थे तभी से है, ये ठाकुर के नाम से है, तो फिर राजभरों के बरगलात से क्यों है? तो हमारे साथ थे मानव संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय राजभर जी। इनका आरोप है सीधा सीधा ओम प्रकाश राजभर पे कि आप अगर राजभर समाज की अगुवाई करते हैं और सुहेल देव की बात करते हैं, तो सुहेल देव स्मारक की जो 650 बीघा ज़मीन का है, आपने यहाँ पे साबूत लेकर बैठे हैं कि जो ज़मीन थी ये 2024 में अचानक से आप नाम है
राघवेंद्र सिंह। नहीं, यागवेंद्र सिंह के नाम से कर दिया गया है। तो इस पे इनकी मांग है कि यागवेंद्र सिंह के नाम ये कैसे हो गई, है ना सर? जी। तो इसको तत्काल जांच करा करके इसको इसकी समिति बनाया जाए सुहेल देव के नाम से, या फिर जो समिति है पुरानी समिति है तो उसको रिन्यूअल करके उसको उनके समाज के हित में सौंपा जाए। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है रामाश्रय राजभर मानव संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। और एक बड़ा आरोप भी है कि उन्होंने 650 बीघा सुहेल देव नाम की जो जमीन थी स्मारक के नाम से उसको बेच दिया गया है ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी के द्वारा। हाँ, ये और मिली इसमें- भगत के द्वारा, हाँ, मिली भगत के द्वारा, क्योंकि उसका डायरेक्ट मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जब ये समाज के अगुवाई करने वाले नेता हैं तो मिली भगत को मैं कह सकता हूँ। हाँ, तो सीधे सीधे जांच कराने का ये विषय है, तो इस पे जांच होनी चाहिए। और इसमें जो उनके गठबंधन की सरकार भी है उसमें सरकार की भी बलती है जिम्मेदारी की उसे जांच कराया जाए और इस ज़मीन को जो सुहेल देव स्मारक समिति है उसके सही जो रख रखाव करने वाले लोग हैं उनको सौंपा जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।